हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम चैप्टर 11 की ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स फ्रॉम द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। और उसमें हमने अभी कुछ एक इंट्रोडक्शन जो था वो बेसिक सा वो देखा है, कुछ चीज़ें याद की हैं। अगर आपसे मिस हुई है आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम कुछ अलग ट्रांसपोर्ट मेथड्स के बारे में या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेसेस जो हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो बात है ये मैं तभी बताऊंगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आने वाला हो आप तक नोटिफिकेशन उसकी आ जाए एंड यू डू नॉट मिस इट आउट। सबसे पहला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे वो है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि डिफ्यूजन वही है कि आपके मूवमेंट हो रही है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी जहां ग्रेडियंट डेवलप हो गया है वहां से दूसरी तरफ जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है किसी भी चीज की, है ना। अब डिफ्यूजन जो है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल में, प्लांट सेल में जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं या फिर आपकी सेल टू सेल हैं, ये सारी आराम से डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती हैं। सो इससे अच्छा जहां पे ना एनर्जी लग रही है, कोई भी ग्रेडियंट जो है वो लगाना नहीं पड़ रहा है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेंट्रेशन हायर है वहां से निकल के वहां आ जाए जहां कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। ठीक है, सो काफी जगह हेल्पफुल होती है। डिफ्यूजन देखते हैं। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू द आउटसाइड। तो अगर हम एक बेसिक सा सिंपल सी अगर मैं चीज की बात करूं, ठीक है, इस तरीके से अगर आपका ये सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर वाली जो मूवमेंट होंगी आपकी विद इन द सेल्स जो हो रही हैं वो वाली मूवमेंट आपकी, ये सब जो है उसमें डिफ्यूजन बहुत हेल्प करती है। डिफ्यूजन का सिंपल कॉन्सेप्ट है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, एंड इसीलिए जो हमने ये वर्ड यूज किया है यहाँ पे पैसिव, वो यूज किया है। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो नहीं लगेगी। अच्छा, एनर्जी कौन सी होगी? अगर एनर्जी यूज भी करनी पड़े तो हमारी कौन सी होगी? एटीपी, राइट। बट यहाँ पे आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होगा। डिफ्यूजन में देयर इज नो मेम्ब्रेन, देयर इज नो एनर्जी यूटिलाइजेशन। ठीक है, चलो। In diffusion, molecules move in a random fashion, the net result being substances moving from regions of higher concentration to regions of lower concentration. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जहां concentration आपकी higher होगी वहां से आपके molecules, particles वहां move करेंगे जहां concentration आपकी lower होगी। कंडीशन क्या बताई थी मैंने? एक direct contact। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी वो पहली बात आसपास में होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ उनको जुड़ने से कोई चीज रोक ना रही हो, कोई मेम्ब्रेन ना हो बीच में, और अगर हो भी तो वहां पे हेल्प हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ particles or molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration until equilibrium is reached। ये भी याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। कंटिन्यूसली चलती नहीं जाएगी, जैसे ही एक बार आपका इक्विलिब्रियम रीच हो गया डिफ्यूजन विल स्टॉप। ठीक है, now diffusion is a slow process and is not dependent on a living system। कोई living system नहीं चाहिए, स्लो प्रोसेस है। हाँ, डिफ्यूजन थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इनिशियली जो आपके मॉलिक्यूल्स थे ये दोनों अलग अलग कलर्स के थे, फिर क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक स्पेस में तो यहाँ से आपके ऑरेंज कुछ वहां चले गए, ब्लैक कुछ यहाँ आ गए, और अल्टीमेटली जो स्पेस है उसमें दोनों ही लगभग समान हो गए हैं। यहाँ पे इनिशियली ब्लैक और ऑरेंज जैसे अलग अलग है, बट धीरे धीरे ये आसपास में पूरे हद तक पूरी जो स्पेस अवेलेबल है उसमें बिखर जाएंगे। लिविंग सिस्टम कह रहे हैं, कोई नहीं चाहिए। Diffusion is obvious in gases and solids, but diffusion in solids is more likely rather than of solids। Solid चीज को यहां से वहां ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट सॉलिड के अंदर
एटम्स, मॉलिक्यूल्स, चीजें, ठीक है, उनका डिफ्यूजन इजी होगा। लिक्विड्स एंड गैसेस का तो होता ही है, गैसेस का डिफ्यूजन इनफैक्ट फास्ट भी होता है। अगर आप देखें, जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था वाटर है ना, अगर आप वहां डाल देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक बीकर है, ठीक है, और आपने इसमें वाटर डाला हुआ है, ठीक है, वाटर डाला हुआ है, और आपने अब इसमें एक टैबलेट डाल दी जो थोड़ी देर में घुल जाएगी। तो जैसे जैसे ये घुलेगी, जो टैबलेट पड़ी हुई है, वैसे वैसे धीरे धीरे जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है कि आपकी जैसी कोई टैबलेट डालते हो जो एकदम से घुल जाए, तो वो जिस कलर की होती है उसी कलर की आपके आसपास का रीजन भी हो जाता है। Diffusion is very important to plants since it is the only means of gaseous movement within the plant body. Diffusion plant body में बहुत important है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और इवन आपकी जो ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेस हैं, दोनों ही प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सो इस केस में डिफ्यूजन प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन कैसे होगा डिफ्यूजन, अगर आपको याद हो, ये डायग्राम तो एकदम आपको मतलब जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। गार्ड सेल्स, राइट, स्टोमेटल अपर्चर, CO2 यहां से अंदर और यहां से बाहर क्या, वाटर वेपर, राइट। तो ये चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, diffusion rates are affected by the gradient of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि आपकी एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट कहाँ ज़्यादा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, जिससे पहले वाला अभी जो स्टेज थी, यहाँ सारे ब्लैक थे, यहाँ सारे ऑरेंज थे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा हो गई। सो ये डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, कई बार ऐसा होता है, जैसे यहीं पे देख लो, ठीक है, वाटर वेपर वाला जो हाल है, वहाँ पे वाटर होता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वो वाटर वेपर में बदलता है और वहाँ से बाहर डिफ्यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, उसको अंदर आना है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, फटाफट अंदर आ जाएगी। मेम्ब्रेन होगी, मैंने ये कहा था आपसे कि कोई मेम्ब्रेन जो सेपरेट कर रही है उसकी परमियाबिलिटी भी अफेक्ट करेगी। अगर वो बहुत थिन है और सब कुछ अलाउ कर देती है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। बट अगर वो कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर यू कैन से कि सब्सटेंसेस से बनी है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स मेजरली, तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो लिपिड्स में जल्दी सॉल्युबलाइज होता है, उसका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैसिलिटेटेड? फैसिलिटेटेड का मीनिंग होता है हेल्प्ड, ठीक है, या फिर एडेड, है ना। सो ऐसी डिफ्यूजन जिसको हेल्प की गई है, जिसको थोड़ी सी मदद की गई है। As pointed out earlier, a gradient must already be present for diffusion to occur. Gradient क्या है? Concentration ज़्यादा हो वहाँ पे, इतना सिंपल आप समझ लीजिए। The diffusion rate depends on the size of the substance. Obviously, smaller substances diffuse faster. अब एक चीज़ है जो इतनी बड़ी है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, तो अब साइज क्योंकि बड़ा है तो टाइम लगेगा, बट वहीं अगर ये कोई छोटी सी चीज है, ये रैपिडली यहाँ आ जाएगी, टाइम जो है वो फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी डिफ्यूजन में इंपॉर्टेंट है। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन also depends on its solubility in lipids, the major constituent of the membrane। जैसे कि मैंने आपको कहा पहले ही कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड से बनी हुई है। अब जितनी जल्दी ऐसा कोई सब्सटेंस होगा जो आपके लिपिड्स में सॉल्युबल होगा, उसके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा इसको क्रॉस करना। बट अगर ऐसा कोई है जो लिपिड से भागता है, उसके लिए वो मेम्ब्रेन क्रॉस करना एक डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्टी वाली चीज हो जाएगी। Substances soluble in lipids diffuse through the membrane faster। Obviously ना, जब आपका मेम्ब्रेन ही लिपिड्स का बना हुआ है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो आपके आसानी से बाहर भाग जाएंगे, बशर्ते उनके जो आपके ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होंगे, यानी जो वाटर लविंग होंगे।
Substances that have a hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated, यानी कि इनकी मूवमेंट को एड करना पड़ेगा. फैसिलिटेटेड, एडेड या फिर हेल्प्ड, फिर से बता रही हूँ, लिख लीजिए. ठीक है, यानी उनको पुश थोड़ा सा देना पड़ेगा, एनर्जी के साथ नहीं, एनर्जी नहीं बट एक पुश जो हेल्प करेगा. कैसे वो देखेंगे. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन. अगर आपको याद हो, हम इस तरीके से अपनी मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना. ऐसे, राइट. बीच में आपका एक प्रोटीन आ जाता है. ठीक है, सो ये वो प्रोटीन है जो हमको हेल्प करेगा हमारी पार्टिकल को लेके जाने के लिए, क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो आपके लिपोफिलिक या फिर ऐसे पार्टिकल्स को हेल्प करेंगे जो लिपिड में सॉल्युबल हैं, बट उनका क्या, जो आपके वाटर लविंग है, उनके लिए इस तरीके के जो आपके प्रोटीन्स हैं, दैट रियली हेल्प. They do not set up a concentration gradient. A concentration gradient must be present. वो पहले ही होना चाहिए. यहाँ पे concentration gradient होना चाहिए for molecules to diffuse, even if facilitated by the proteins. प्रोटीन से हेल्प लेनी हो तब भी आपके जो molecules हैं उनके पास वो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की कि जो हायर साइड पे है वो ऑलरेडी होना चाहिए. प्रोटीन जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जाएंगे. डिफ्यूजन का जो मेन यू कैन से कि अंडरलाइन है कि हायर टू लोअर, वो तो होना ही है. उसके बाद आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आपका मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, यानी वाटर लविंग है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नाउ अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है. स्पेशल प्रोटीन्स help move substances across membrane without expenditure of ATP energy. यहाँ पे आपकी ATP एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हम नहीं करेंगे. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं. कैसे. ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ये हमारी मेम्ब्रेन है जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आया, ये इसके यहाँ पे ज्वाइन हो गया. ठीक है, यहाँ पे दिस, अब ये इस तरीके से टर्न हो जाएगा, तो जो ये साइड थी वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल था वो अंदर आ गया. ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे आपका कोई और प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, जाके टर्न हो जाएगा, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो अंदर आ जाएगा सीधे. सो इस तरीके से ये आपकी डिफ्यूजन हेल्प है. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखें, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसीलिए ये हो पा रहा है. अदरवाइज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये चीज़ हेल्प नहीं होगी. ग्रेडियंट ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए आपका. ग्रेडियंट, अच्छा एक चीज़ और, ग्रेडियंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम कभी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ये एक है, यहाँ पे ज़्यादा डेंस होता है और यहाँ आते आते थोड़ा लाइट हो जाता है. वही चीज़ है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, बट यहाँ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो वो कम है. राइट. Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from a low to a high concentration. This would require input of energy. अगर मुझे low concentration से high concentration में जाना है तो मुझे energy की requirement होगी. But nature का law क्या कहता है कि अगर आपको high से low में जाना है आप जा सकते हो. ठीक है, so diffusion इस पे भरोसा करता है. हाँ, बट कभी कभी जैसे आपकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो लिपिड्स के साथ ज़्यादा खुश है ना, बट हम तो जी वाटर लविंग है, तो हम क्या करें, ऐसे में हमारे ये प्रोटीन्स हमको हेल्प करते हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड, यानी कि सैचुरेशन. अगर यहाँ पे एक और ऊपर हमने देखा एक है, ठीक है, एक और हमने सोचा कि चलो एक यहाँ पे नीचे भी है. ठीक है, यहाँ पे एक नीचे बना दिया, नीचे भी है. अब ऐसे जो सारे हैं, अगर वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, यानी सारे प्रोटीन्स एक तरीके से यूज हो रहे हैं आपके. राइट. तो इसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक. इट अलाउज
a cell to select substances for uptake. It is sensitive to inhibitors which react with protein side chain. So ये जो है आपके, ये बहुत स्पेसिफिक से हैं, उन्हीं को लेंगे जो इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इनको कोई परेशानी ना करे। इनको अगर कोई परेशानी होगी ये उसमें हेल्प नहीं करेंगे। बस इनका इतना काम है, जो भी आपका मॉलिक्यूल ऐसा है जो वाटर लविंग है उसको इधर से उठा के इधर लेके जाना है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसकी पहले यहाँ हाई होनी चाहिए, तभी ये करेंगे, यहाँ एनर्जी नहीं लगेगी। ये दो चीज़ हैं। और तीसरा, क्योंकि ये सेंसिटिव है तो अगर प्रोटीन साइड चेन से, ठीक है, कुछ रिएक्शन होती है तो ये पीछे हट जाएंगे। इनका काम सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ चीज़ों को लेके आना है, ठीक है। एनर्जी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। The protein form channels in the membrane for molecules to pass through. जो channels यानी ducts, ठीक है, बह के जाना, एक तरीका बना लेना, वो आपके प्रोटीन्स करते हैं। Some channels are always open, others can be controlled. Some are large, allowing a variety of molecules to pass. यानी कि कुछ कंट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ हमेशा ओपन होते हैं और कुछ को बहुत ज़्यादा एक गैपिंग मिल जाती है जिसकी वजह से कई टाइप के कई सारे मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। The porins are proteins that form large pores in the outer membrane of the plastids, mitochondria and some bacteria, allowing molecules up to size of small proteins to pass through. तो ये जो porins है आपके, ये larger proteins हैं जिनमें pores होते हैं, जैसे कि aquaporin हो गया आपका, ठीक है, water वाला, उसमें अभी हम देखेंगे, उसमें 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन्स हैं जो आपके वाटर चैनल में है। सो अगेन एक बड़ा है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। क्यों वहाँ ज़्यादा बड़े की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बल्क में चीज़ें चाहिए हो। तो इसीलिए इस टाइप के सिस्टम जहाँ ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कैरी की जा सकती हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड यूनिपोर्ट्स, ये जो चीज़ है ये आप समझिएगा, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से फंक्शन करते हैं। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, यानी कि 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स है ना, वो अगर मूव कर रहे हैं तो अलाउ कर देंगे। इन अ सिम्पोर्ट, ये वाला, बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये भाई साहब भी यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो ये आपका सिम्पोर्ट हो गया, सिमिलर सिम्पोर्ट, ठीक है, पर यहाँ पे Y है, एस वाई। एंटीपोड में क्या होगा, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है और दूसरे भाई साहब उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं। एंटाई भी कहते हैं इसको, ठीक है, एंटाई, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, ठीक है। सो एंटाई मतलब अगेंस्ट, सो ये यहां से जाएगा, ये यहां से आएगा, ठीक है। ये जो है ये कैरियर प्रोटीन्स हैं आपके, इनके थ्रू हो रही है चीज, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। When a molecule moves across a membrane independent of other molecules, the process is called uniport. तो uniport में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है, उधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले वो चीज पास कर लेगा। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, 2 हैं जो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंटीपोर्ट में एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, बस, ठीक है, ये चीज याद करनी है। अगेन यूनिपोर्ट, यूनि मतलब सिंगल, एक आराम से चलता चला जाएगा, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। एंटाई दोनों अपोजिट, एक इधर से एक इधर से। सिम दोनों इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जैसे कि आपका नाम सजेस्ट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी होगी। Active transport uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient, यानी कि lower concentration to higher concentration, ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपके इस तरीके के कोई भी जगह होगी वहां पे आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि कुएं से अगर पानी भरना है, हम डालेंगे, हमको खींचना है अगर इवन रस्सी से, तो भी हम एनर्जी अपनी तो लगा रहे हैं, वही सेम चीज है।
कोई चीज नीचे है उसको हमें ऊपर लाना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करवानी होगी। Active transport is carried out by specific membrane proteins. Hence, different proteins in the membrane play a major role in both active as well as passive. अगर हमें याद हो, हमने ये प्रोटीन जो था, ठीक है, जिसके थ्रू हमने देखा था यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ चला गया है, ठीक है, इसमें एनर्जी नहीं लग रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो था वो प्रेजेंट था, राइट। बट एक्टिव में क्या हो रहा है, एक्टिव में आपकी एनर्जी जो है, ठीक है, वो यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी यूटिलाइज करने वाले प्रोटीन अलग है, पैसिव में प्रोटीन अलग है। तो जो आपकी मेम्ब्रेन है, जो आपकी मेम्ब्रेन है, इससे साफ पता चलता है बच्चा कि उसमें अलग अलग टाइप के आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स आपकी एनर्जी लेके काम करेंगे, कुछ प्रोटीन्स आपके पैसिव तरीके में ही काम कर देंगे, ठीक, ओके। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमने पंप्स की बात की थी वो होता क्या है, देखो अब यहाँ पे, ठीक है। पंप्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से इधर मुझे जाना है, ऑलरेडी उधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी मुझे इधर ही जाना है, ठीक है। उधर येलो की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, इधर ज़्यादा है, फिर भी मुझे इधर आना है, तो मैं यहाँ एनर्जी यूटिलाइज करूँगी, मैं यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करूँगी। और जो पंप्स हैं वो प्रोटीन ही हैं, ठीक है। ये आपकी लिपिड बाइलेयर चल रही है, दिस इज अगेन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इसके बीच में ये प्रोटीन है जो एनर्जी यूटिलाइज करेगा, पंप भी कहेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा, तो एनर्जी यूटिलाइज होनी ही होनी है। These pumps can transport substances from a low concentration to a high concentration, और इसी चीज को हम अपहिल कहते हैं, है ना। जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो, या जब अगर आप कोई ऐसी रोड चल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपका है ट्रैकिंग करने के लिए, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो एनर्जी लगेगी, हाफोगे, है ना, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, इधर से इधर आने में एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि आप ग्रेविटी के साथ ही काम कर रहे हो। इस केस में भी यही हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, और यही काम कर रहे हैं आपके पंप्स, इसी को कहेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड। जो सेम चीज हमने वहां देखी थी वहां पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, येलो यहाँ आए, बाउंड हुए एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल, अब ये इधर आएंगे, ये इधर से निकलेगा और ये ऐसे वापस, तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपकी एडीपी जो है, एटीपी आएगी, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, बाइंड हो गए, वापस जाके एटीपी बन जाएगी और ये इस तरीके से निकल जाएगा। Like enzymes, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane. Enzymes कैसे होती हैं? स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए, है ना, सब कुछ ऑप्टिमम चाहिए। ऑप्टिमम यानी उनके हिसाब से जो उनकी रेंज है, तो ये भी वैसे ही हैं आपके, है ना, इनको भी हर चीज़ इनके मुताबिक चाहिए, या फिर ऐसी चाहिए जिसमें इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chain। जैसे कि हमने वहाँ देखा था, जो प्रोटीन साइड चेन में रिएक्शन अगर दिखाया जाएगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। नाउ अगेन यहाँ पे एक रिविजन सॉर्ट ऑफ चीज़ है कि कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हो रहा है उसकी बात की जाएगी। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, डिफ्यूजन में तो कुछ भी नहीं चाहिए, डिफ्यूजन है ही क्या, हायर से आपकी लोअर, सो यहाँ कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। स्पेशल रिक्वायरमेंट कह सकते हो, जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप एक तरीके से रिक्वायरमेंट भी समझ सकते हो। तो आपकी डिफ्यूजन को तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, वेरी गुड जी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए, जो हमने देखा था सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट वगैरह प्रोटीन चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो पंप चाहिए ही चाहिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट हाईली सिलेक्टिव डिफ्यूजन, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे है जो आपकी प्रोटीन साइड चेन से इंटरैक्ट ना करे, ऐसी चीज़ें चाहिए। सो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इवन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दोनों में ये चीज़ें चाहिए। तीसरा ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ हमको कोई कैरियर प्रोटीन ही नहीं चाहिए, यहाँ तो सिर्फ हाईएस्ट से लोअर जा रहा है तो सैचुरेशन नहीं, बट यहाँ है
क्योंकि हमें पता है कि अगर वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हो गए तो आप और ज़्यादा नहीं ले पाओगे, तो सैचुरेशन होगी। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। क्या हो रहा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से जाने की बजाय, जो हमने यहाँ देखा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है आपका एनर्जी चाहिए होगी। फैसिलिटेटेड में नहीं चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन आपका मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हेल्प कर दे रहा है कि इधर से चले जाओ, है ना। हाइड्रोफिलिक मोइटी की अगर हम बात करें, अगेन रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी सिर्फ आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। सो इन अ नटशेल अगेन ये कुछ प्रोसेसेस थे सिंपलेस्ट वाले। डिफ्यूजन कुछ नहीं चाहिए, सिंपल। फैसिलिटेटेड थोड़ी हेल्प चाहिए प्रोटीन्स की, है ना, बट एनर्जी नहीं चाहिए। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट काम करना है, एनर्जी भी चाहिए, पंप भी चाहिए प्रोटीन में, ठीक है। सो ये हैं आपके डिफरेंट प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं बेसिक से। ऑस्मोसिस भाई साहब अभी बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसके मतलब 1-2 वीडियोस में ही देख लेंगे उसको, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो ईजी है, ठीक है, बट पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। तो बुक खोलिए, पढ़िए फटाफट, कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को तुरंत देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं खत्म हो रहा है, कमेंट डाउन करिए कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। वो चीज़ एक बार हो जाएगी देन यू विल सी कि कितना इजी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू।